एक महीने पहले फेसबुक पे मुलाकात, इतने में ही पूरे दिन बैठ के चैटिंग करते रहने की वजह से एक अटैचमेंट जैसा डेवलप हो गया है। अचानक एक दिन उस तरफ से प्रपोजल आया और अब पूरी तरह से कंफ्यूज्ड, ठीक समझ ही नहीं पा रहे कि ये क्या सच में लव है या फिर सिर्फ एक इन्फैचुएशन या अट्रैक्शन जैसा कुछ है। या शायद काफ़ी साल हो गया है आप किसी रिलेशनशिप में हो, अब स्टार्टिंग के जैसा वो फीलिंग और नहीं मिल रहा, और इधर टाइम भी आ गया है फाइनल डिसीजन लेने का कि पूरी ज़िंदगी इसी इंसान के साथ बिताना है या नहीं। और पूरी ज़िंदगी किसी के साथ बिताने का डिसीजन लेने से पहले ये क्लियर कर लेना बहुत ही ज़रूरी है वो आपको और आप उनको सच में प्यार करते हो या नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो कैसे समझे, क्या सच में हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं या फिर हमारे बीच में सिर्फ एक अट्रैक्शन है। वही मैं आज आपके साथ एक वियतनामीज मॉन्क के द्वारा लिखा गया बुक टीचिंग्स ऑन लव से शेयर करूंगा। ऑथर के मुताबिक ट्रू लव के 4 एलिमेंट्स होते हैं। इन चारों एलिमेंट्स में से अगर एक भी एलिमेंट्स किसी रिलेशनशिप में मिसिंग है तो फिर उसे हम ट्रू लव नहीं कह सकते। इनमें से एलिमेंट नंबर 1 मैत्री। मैत्री मतलब फ्रेंडशिप। अगर थोड़ा सा डीपली कहा जाए तो ये सामने वाले को खुशी देने की डिज़ायर और एबिलिटी होती है। काफ़ी समय सामने वाले को खुशी देने की डिज़ायर रहने के बावजूद भी हम जिस तरह से उन्हें वो ऑफर करते हैं वो उनकी लाइफ में खुशी लाने की बदले में बल्कि दुख और गम ले आता है। जैसे कि सोचिए, आप बस इतना चाहते हो कि आपकी लाइफ पार्टनर आपके साथ रोज़ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करे। दूसरी तरफ वो आपके लिए हर दूसरे दिन एक गिफ्ट खरीद के ले आते हैं और सोचते हैं कि शायद इससे आप खुश हो जाओगे। मतलब लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मैत्री मतलब फ्रेंडशिप रहने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है अंडरस्टैंडिंग। आप जिनको अपना लाइफ पार्टनर बनाने के लिए सोच रहे हो उनके साथ आपका अंडरस्टैंडिंग कैसा है। क्या वो जानते हैं कि कौन कौन सी चीज़ आपको सच में खुशी दिलाता है, या फिर क्या आप खुद समझते हो कि वो कौन कौन सी चीज़ मिलने पे सच में खुश होते हैं। मतलब अंडरस्टैंडिंग वो फर्स्ट एलिमेंट है जिसे ट्रू लव है या नहीं डिसाइड करते वक्त सबसे पहले कंसीडर करना ज़रूरी है। एलिमेंट नंबर 2 करुणा। करुणा सिंपली मीन्स सिंपैथी, लेकिन सिंपैथी मतलब हम सब समझते हैं कि दूसरे किसी के दर्द में खुद भी एक जैसे ही दर्द महसूस करना, लेकिन यहाँ पे करुणा मतलब थोड़ा सा अलग तरीके से समझाया गया है। एक पेशेंट अगर किसी बीमारी की वजह से दर्द में है तो ये ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट का सही इलाज करने के लिए डॉक्टर को भी वही सेम बीमारी खुद के अंदर भी बनाना होगा। वो बाहर से ही अपने अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस करके बीमारी की असली वजह ढूंढ निकाल के उस हिसाब से दवाई देकर मरीज को ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे करुणा का मतलब यही समझाया गया है कि सामने वाले को दर्द से बाहर लाने की वो डिज़ायर और कैपेबिलिटी रखना। आप जब एक पेशेंट की तरह बिहेव करते हो तब क्या वो एक डॉक्टर की जगह लेते हैं, या जब वो एक पेशेंट की तरह बिहेव करते हैं मतलब किसी दर्द में होते हैं तब क्या आप डॉक्टर की तरह बिहेव करते हो। मतलब जब वो किसी प्रॉब्लम में है तब उनके पास बैठ के उनकी बातों को अच्छे से ध्यान से सुनना और समझना, डीप कन्वर्सेशन के जरिए एटलीस्ट उनके दर्द को समझने की कोशिश करना। अगर सच में दोनों के बीच में प्यार है तो फिर उस इंसान की एक बात ही किसी भी दर्द को कम कर देने के लिए काफ़ी है। एलिमेंट नंबर 3 मुदिता। मुदिता सिंपली मीन्स जॉय। वो आपकी खुशी में और आप उनके खुशी में क्या खुश होते हो। अगर प्यार में खुशी नहीं है तो वो कभी भी ट्रू लव नहीं हो सकता। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर लेना ज़रूरी है, जॉय एंड हैप्पीनेस ये दोनों चीज़ एक नहीं है। हैप्पीनेस रिलेट्स टू बॉडी एंड माइंड बोथ, बट जॉय रिलेट्स टू मेनली माइंड। जैसे कि मान लीजिए एक डिजर्ट पे एक इंसान पानी के खोज में बहुत समय से चल रहा है। अचानक उन्हें सामने एक फाउंटेन दिखाई दिया। इस वक्त उन्होंने जो फील किया वो है जॉय, लेकिन उस पानी को पीने के बाद उन्होंने जो फील किया वो है हैप्पीनेस। थोड़ा और डीपली कहे तो मुदिता मतलब यहाँ पे पीस और सेटिस्फैक्शन की बात की गई है। तो क्या ये चीज़ आप दोनों के बीच में है? अगर है तभी आपके रिलेशनशिप में ट्रू लव की ये 3rd एलिमेंट प्रेजेंट है। एलिमेंट नंबर 4 उपेक्षा। यहाँ पे उपेक्षा मतलब हम जो समझते हैं मतलब आई डोंट केयर, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे उपेक्षा मतलब अनकंडीशनल लव के बारे में कहा गया है। मतलब ऐसा नहीं कि वो दिखने में खूबसूरत है इसलिए मैं उन्हें प्यार करता हूँ, या फिर वो मुझे बहुत हंसाते हैं इसलिए मैं उन्हें प्यार करती हूँ। मतलब किसी भी चीज़ के लिए नहीं, वो जैसा है वैसे ही और उनके हर एक चीज़ के लिए मैं उन्हें प्यार करता हूँ या करती हूँ। कोई एक पर्टिकुलर साइड या चीज़ के लिए नहीं, जिससे कि दोनों को ही बिना डरे खुद को एक्सप्रेस करने की पूरी फ्रीडम मिले। मतलब दोनों के बीच में कोई मार्क्स पहनने की ज़रूरत ना हो कि एक शायद कोई सही चीज़ दिल से करना चाहते हैं लेकिन वो क्या सोचेंगे क्या कहेंगे इस डर से अपने डिज़ायर को एक्सप्रेस तक भी नहीं कर पा रहे। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा है तो तब वो प्यार कुछ दिन के लिए बना रह सकता है,
और जो प्यार बस कुछ दिन के लिए है वो और जो भी हो कभी भी ट्रू लव मतलब हम जो समझते हैं वो नहीं हो सकता। अब अगर इस पूरे वीडियो को समअप किया जाए तो ट्रू लव होने के लिए 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट रहना ज़रूरी है। नंबर 1 मैत्री मतलब फ्रेंडशिप, नंबर 2 करुणा मतलब सिंपैथी, नंबर 3 मुदिता मतलब खुशी एंड नंबर 4 उपेक्षा मतलब फ्रीडम। जैसे कि इस बुक के ऑथर ने कहा है, यू मस्ट लव इन अ सच अ वे दैट द पर्सन यू लव फील्स फ्री। आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने में सच में इतनी सी भी मदद मिले तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स और लव्ड वंस के साथ शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से आप भी किसी की लाइफ बदलने में मदद कर सकते हो। और नीचे कमेंट करके हमें बताइए आप नेक्स्ट कौन सी टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद करोगे, क्योंकि आपको मदद कर पाना ही हमारा असली मकसद है। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।